यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रम के प्रतिष्ठाता जो सूक्ष्म रूप में विराजमान है उनके चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम तो ये देवी भागवत 2.5 महीना हो गया हम श्रवण करते आ रहे और थोड़ा बाकी रह गया है। देखो जीवन में सत्संग जो है बहुत परिवर्तन लाता है। इसलिए ना बोलते हैं, तुलसीदास जी ने लिखे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जो है उत्तम संग करना, किसी को ना इंद्रियों को, इंद्रिय जो विषय की ओर चले जाते हैं, ये सुनने के बाद इंद्रियों की वजह से ही हमको पाप पुण्य कर्म आदि करना पड़ता है। क्योंकि आगे जो विषय है, विषय को चाहने वाले इंद्रियां हैं। इंद्रियां जब चाहते हैं ये खाना है, यहाँ जाना है, यहाँ देखना है, यहाँ सुनना है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब इंद्रियों का काम है। तो मन जो है इंद्रियों के अनुसार चलता है। इसलिए इंद्रियों को अपने बस में रख कर के हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसी प्रकार मन में स्थिर करके इंद्रियों को उसी में लगाना है। अभी खाना है कि नहीं खाना है, ये चीज़ खाना है कि नहीं खाना है, ये देखने से हमारा अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये सुनने से हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ जो है मन में विचार करके यहाँ जब श्रवण करते हो, इसमें पाप क्या है पुण्य क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए, ये आप सुन ली। उसके बाद अपने जीवन में इंद्रियों को इसी प्रकार में चलाना है। तो मन के अंदर
तो इंद्रियों को सही रास्ता से लगाना, यही सत्संग का फल मिलता है। तब जाके विवेक हमारा होता है। विवेक मतलब अच्छा और बुरा, जो जिसके द्वारा हम पाप पुण्य आदि जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है जानते हैं, उसी को बोलते हैं विवेक। ये सुनने के बाद हम इंद्रियों के द्वारा जब ऐसे करेंगे तब जो है, इसी को बोलते हैं तपस्या। तब जाके विवेक बनता है। और विवेक हो जाने पर फिर भगवान ही क्योंकि विवेक जब हो जाएगा, हम इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, तब जो है ना हमारे पास ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना काम रहेगा, ना मोह रहेगा, किसी चीज़ के प्रति आसक्ति भी नहीं रहेगी। क्योंकि जिनको ये चीज़ मालूम हो गया कि ये, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें विष मिला हुआ है, जितना स्वादिष्ट होने पर भी हमारा मन उसमें नहीं जाता। इसी प्रकार जब हम जान लिए कि ये संसार विष सदृश है, इसमें कभी लेस मात्र सुख नहीं है, तब मन जो है उधर से उब करके भगवान की ओर आ जाएगा। देखो, मन को संसार की ओर लोगे तो बंधन होता है। ये मेरा घर है, ये मेरा संतान है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। इस प्रकार भावना जब होता है तो संसार में बंधन पड़ते हैं। आसक्ति होने के कारण ही जीव जो है बंधन होता है। जब वो संसार से मुक्त हो जाओगे तब जो है भगवान की ओर जाओगे तो मुक्ति मिलेगा। तब फिर जन्म नहीं होता है, दोबारा ये जन्म नहीं होता, ना ये दुख आदि भोगना पड़ता है, सुख दुख आदि नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ें हैं, इंद्रियों को अपने विषयों से जब हम निकाल करके अपने बस में करेंगे तब संसार में बंधित नहीं होंगे। जब भगवान की ओर हमारा मन को लगाएंगे तब जो है हमको और दोबारा जन्म नहीं होगा, मुक्ति मिलेगा। तब बोलते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मनुष्य जन्म हो करके अगर भगवान को प्राप्ति नहीं हुआ, भगवान को मिले नहीं, भगवान का भजन नहीं किए, तो ये जो शरीर सुंदर दिख रहा है, हम सजा रहे हैं, इसमें शोभा नहीं है। शोभा किस में है? बोले कि अगर हम भगवान के लिए कुछ कर्म करें, भगवान को प्राप्त हो, तब जाके ये मनुष्य जन्म जो है सार्थक होता है। यही बताएं। और ये सब हम हर विषय में यही सुनते हैं कि बंधन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसलिए बताया गया इसको हम पालन करें, कुछ ना कुछ पालन करें, तब जो है बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। एक जन्म में तो ज्ञान नहीं होगा कि एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे करते करते अच्छा कर्म करते करते चलेंगे तो जैसे प्रमोशन मिलता है, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते चलाएगा, फिर जाके मुक्ति मिलेगी। ऐसे नहीं तो इसी जन्म में दृढ़ के साथ आप करोगे तो इसी जन्म में भी मुक्ति हो जाता है। जैसे कि हाथ में आंवला है तो दिखा दोगे यही आंवला है, इसी प्रकार हमारे हाथ में है मुक्ति भी। मन को नियंत्रण करके अपने बस में कर लोगे तो इसी जन्म में ही मुक्ति हो जाएगी। वही बता रहे। जब धर्मराज ने कल जो प्रश्न चल रहा था सत्यवान सावित्री की बात, सत्यवान जंगल को लकड़ी काटने गए थे, क्योंकि वो भी राजा है, उनके पिताजी राजा थे, और दूसरे वाले राजा जो है उनका राज्य छीन लिया, तो वो जा करके जंगल में निवास किए।
ऋषि मुनि जैसे। तब जो है लकड़ी काटने के लिए ये गए थे और वहाँ पर इनका जो है मृत्यु हो गई। तब जो है ये अपने पति का शरीर को पकड़ करके रोने लगे, छोड़े नहीं उनको। तब जमराज ने उनको बोले कि देवी उपदेश किया, बोले कि सब लोग ऐसे संसार में आते हैं जाते हैं। ये पहले सृष्टि से प्रारंभ से ब्रह्मा जी ने बनाया है और जिनका कर्म समाप्त हो गया है वो फिर जो है चला जाता है। कर्म समाप्त होने पर फिर वो जाता है। तो ये आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा एक दिन, सब लोग इस तरह जाएंगे, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक। बोले कि इसलिए रोना छोड़ दो, इनको छोड़ दो। तो बोले कि ये जो जाता है कहाँ जाता है, और बोले कि कर्म के अनुसार अगर दुख सुख भोगना है तो भगवान आप बताइए, किसी कर्म करने से किसी प्रकार जन्म मिलता और पाप कैसे बनता है, कौन कौन सी कर्म करने से पाप मिलता है। सावित्री ने इस प्रकार जब प्रश्न पूछे और ये प्रश्न सुन करके धर्मराज जो है आश्चर्य में पड़ गए। बोले कि हे देवी, बोले कि आप जो है सावित्री के वरदान से आप जन्म लिए हैं। बोले कि आप जो है इसके कारण आपका जन्म हुआ है और आप जो है सावित्री सदृश ही है, क्योंकि आप जो है लक्ष्मी के अंश हो और लक्ष्मी के अंश होने के कारण ही आपको ये भावना आया है और आप हर समय भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान रहते हो। देखो, जैसे अदिति कश्यप को जैसे, अहल्या गौतम को जैसे और शची महेंद्र मतलब इंद्र को जैसे, रोहिणी चंद्रमा को जैसे, रति कामदेव को जैसे, स्वाहा अग्नि देवता को जैसे और स्वधा जो है पितरों को जैसे, बोले कि पृथ्वी बराह भगवान को जैसे, इसी प्रकार सब जो है अपने प्रिया जो है ये सौभाग्यवती प्रिया बन करके सुशोभित तो होते हैं। बोले कि ऐसे भी आप जो है सत्यवान के प्रति जो है इसी प्रकार सती हो आप। तो मैंने तुम्हें आप वर मांग लो, मैं प्रदान करूँगा, जो वर मांगना है मांगो। तब सावित्री बोले कि हे भगवान, बोले कि अगर आप देना चाहते हो वर तो मुझे सत्यवान के औरत से 100 पुत्र चाहिए। वो तो मर गया है। तो जमराज ने वर जांच लिए, तब बोले कि आप तो मुझे दुविधा में डाल दिए, आप जीत गए। और बोले कि इनका जो राज्य चला गया है वो राज्य फिर प्राप्त हो। और बोले कि सत्यवान के साथ मैं जो हूँ और भगवान के गोलोक धाम में हम चले जाएं, ये वर आप दीजिए। और भगवान, मेरा एक प्रश्न है, आप हमको बताइए कर्म का फल
संसार के उद्धार के लिए उपाय जो है मुझे सुनना की इच्छा है। मतलब ये संसार चक्कर से जो आवागमन होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म है, मृत्यु है, इस चक्कर से छूटने का उपाय जो है मुझे आप बताइए। बोले किसी प्रकार कर्म करने से कौन सी फल मिल रहा है। तब जो है धर्मराज ने देखो पहले जमराज ने नचिकेता को बताया था। बाजस्रवा ऋषि के पुत्र जो थे नचिकेता, छोटे थे। बाजस्रवा ऋषि जो है एक यज्ञ करा रहे थे। वो यज्ञ जो है, यज्ञ में सब दान करते थे और उन्होंने क्या किया, गौदान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया, ब्राह्मणों को सब दान किए। तो बिना दूध देने वाले गाय जो गौ है, मतलब जो वृद्धावस्था हो गई, उन्हीं को देकर चुन चुन करके दे रहे थे। और जिस जमीन में कोई फसल नहीं होगा उसी जमीन दे रहे थे। तो नचिकेता ये देख करके बोलने लगे, पिताजी आप ये क्यों दे रहे हैं। बोले कि ये यज्ञ का फल है। तो बोले कि अगर आपको फल है तो मुझे किसी को दोगे। बार बार बोलने लगे। बार बार जब बोलने लगे तब बाजस्रवा ऋषि ने बोले तुमको जो है जमराज को मैं दूंगा। तब जो है नचिकेता बोले कि आपके मुख से निकल गया, जमराज के पास मैं जा रहा हूँ। फिर रोने लगे, बोले कि मैंने तो ऐसे बोला, मैंने आपको जाने के लिए नहीं बोला, मैं गुस्से से बोल दिया। बोले कि नहीं, आपका वचन सत्य हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अपने शरीर से, स्वदेह में छोटा सा बालक है, उन्होंने वहाँ पर गए। वहाँ जा कर के 3 दिन उन्होंने, जमराज कहीं गए थे तो 3 रात जो है जमराज के घर के सामने भूखे रहे। तब जमराज जब आए तब देखे एक ब्राह्मण बालक मेरे सामने है, घर के सामने, और उन्होंने भूखा रहा 3 दिन। बोले कि मुझे तो दोष लगेगा, और निष्ठा भी है उनको, वो इधर उधर जाता भी नहीं है। तब जमराज ने उनके प्रति श्रद्धा हो करके बोले कि मांगो वर मांगो। तब जो है पहले बोले कि आप 3 दिन रहे इसलिए 3 वर मांगो। तो बोले कि मैं इधर से जब जाऊंगा मुझे मेरा पिता जो है जैसे ग्रहण करेंगे। बोले कि हाँ ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार बात किए। उसके बाद ये सावित्री जो धर्मराज जी को पूछे वही प्रश्न उन्होंने पूछे थे आत्मा के बारे में, और कर्म कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जो है जब इन्होंने पूछे तो ये बात पहले भी उन्होंने नचिकेता को बताए थे और यहाँ भी बता रहे हैं। कठोपनिषद में वो जो आता है जमराज और नचिकेता के उपदेश, वो बड़ा ये होता है। इसलिए जो प्राणी, जो जीव, मनुष्य जो है मर जाता है, उनके पुण्यतिथि पर वो कठोपनिषद का पाठ किया जाता है ऐसे, क्योंकि उनको
मुक्ति मिले, इसकी वजह से। धर्मराज ने सावित्री जब ऐसे प्रश्न पूछे तब सावित्री को बोलने लगे कर्म के फल के बारे में। भविष्यति महासाध्वी सर्वं मानसिकं तव जीव कर्म विपाकं च कथयामि निशामय। बोले कि हे साध्वी, हे सावित्री, तुम्हारे सब मनोरथ जो है, आप जितना मन के अंदर संकल्प किए हो सब आपका मन जो है पूर्ण होंगे। बोले कि जीव कर्म विपाकम च, बोले कि जीव का जो कर्म फल है और उसी विषय में मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। देखो, आप भी जानते हो पाप क्या है, पुण्य क्या है। इधर आप नहीं जानते हो, इसकी वजह से क्या करते हो, छुपाते हो। जब झूठ बोलते हो तो छुपाते हो, क्योंकि जानते हो कि ये पाप है। यही है, कर्म तो यही करते हैं, बोलना भी कर्म होता है। बोले कि खाना भी ये भी कर्म होता है। ऐसा कि नहीं कि हाथ पांव में करने से वो कर्म है, बाकी नहीं है। हर इंद्रियों के द्वारा जो किया जाता है वही कर्म है। शुभ नाम अशुभ नाम च कर्मणाम जन्म भारते पुण्य क्षेत्रे च नान्यत्र सर्वं च भुंजते जनः। बोले कि ये भारत वर्ष जो है पुण्य भूमि। देखो, पुराण में भी, ये पुराण अभी नहीं लिखा गया है, ये तो कई व्यासदेव जी ने द्वापर युग उस अंत में लिखे थे। व्यासदेव जी के द्वारा वर्णित है ये। और उससे पहले भी आप वेद में भी देखोगे, वेद में भी आया है भारत वर्षे जम्बू द्वीपे। ये इसका नाम भारत ही है, इंडिया नहीं है। इंडिया जो है इतिहासकारों ने बनाए इंडिया बोल के, लेकिन ये भारत ही है। और ये हमारा संस्कृति, ये बोले कि ये भारत वर्ष में ये पुण्य भूमि है। यहाँ पर ही शुभ कर्म अशुभ कर्म जो है उत्पत्ति है, अन्यत्र नहीं है। क्योंकि वो जो है अन्यत्र जो देश में वो सब भोग भूमि है, उसी में ये नहीं होता। ये जो है देव भूमि है ये, क्योंकि यहाँ देवता अवतार लेते हैं। बाकी किसी देश में देवता अवतार नहीं लिए। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। बोले कि हे पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस आदि ये शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं। दूसरे प्राणी नहीं करते, गौ आदि नहीं करते, पशु आदि। बोले कि देवता विशिष्ट प्राणी ही सभी योनियों का फल भोगते हैं, सब योनियों में भटकते हैं। ये मनुष्य, दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस और देवता, ये सब जो है हर जोनी में जाते हैं कर्म के अनुसार। कभी कोई सर्प बन जाता है अपने कर्म के अनुसार, कोई कुछ बनता है। बोले कि ये भारत भूमि में ही, बाकी दूसरे जगह में कर्म करने पर उनका जन्म होता है, लेकिन ये भारत वर्ष में मोक्ष प्राप्ति होती है। बोले कि देखो,
विशिष्ट जीवन कर्म भुन जते सर्वयोनिषु शुभाशुभम च सर्वत्र स्वर्गेषु नरकेषु च। बोले कि प्राणी जो है समस्त योनियों में, मतलब ये जितने प्राणी है 84 लाख प्रकार के जो जोनी है, ये सब जोनी में ये भटकते भटकते आते हैं। फिर जो है पुनर्र्जित कर्म के अनुसार फिर उनको जन्म मिलता है। जैसे कि हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार भोजन करते हैं वो भोजन के अनुसार हमको जो है शरीर आदि जो है उसको उसी प्रकार फल मिलता है। तेल मसाला खाओगे तो बीमार में पड़ोगे, शुद्ध सात्विक खाओगे तो अच्छा शरीर बनता है। इसी प्रकार कर्म भी जो है शुद्ध सात्विक कर्म करोगे तब जो है उसी में आपका फल जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। पाप कर्म निंदित कर्म करोगे तो आपको जो है मनुष्य जोनि से फिर नीचे जाना पड़ता है। जैसे गलती करने पर नौकरी से लोग ऑफिसर से फिर किराने में आ जाते हैं, इसी प्रकार ये जो है कर्म का शुभ फल होता है, अशुभ फल होता है। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी जो है स्वर्ग आदि जाते हैं। जो दान करता है, पुण्य करता है, भगवान में मन रखता है और हर समय पूजा पाठ, उनका मन जो है असत्य की ओर नहीं जाता है, ऐसे वाले प्राणी जो है जब ये शरीर छोड़ के परलोक जाना है उसी में स्वर्ग आदि उनको जो है भोगना पड़ता है। बोले कि अशुभ कर्म के कारण जो है, पाप कर्म करने के कारण जो प्राणी जो मनुष्य पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, चाहे देवता क्यों न हो, तो उनको जो है नरक में जाना पड़ता है, नरक आदि भोगना पड़ता है। देखो युधिष्ठिर महाराज ने इतने धार्मिक थे, कभी जीवन में उन्होंने झूठ नहीं बोले। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने, द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में तो बोले कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, हल्ला करने लगे भीम जी आदि। अश्वत्थामा तो मरा नहीं था और ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे और पुत्र के वियोग में उनके मन में दुख हुई होगा, तो बोले कि ये बात सच है कि मिथ्या है, क्योंकि अश्वत्थामा तो भरद्वाज जी मतलब कृपा ये जानते थे, द्रोणाचार्य ये तो चिरंजीवी है, फिर ये मर गया कैसे। फिर उनके मन में शंका आया। फिर बोले कि श्री कृष्ण जहाँ पर है वो असंभव को संभव बनाने वाले हैं। तो बोले ये बात किससे पूछने से मैं सत्य जाऊं? तब बोले कि हे युधिष्ठिर आप बताओ, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। बोले कि हे गुरुजी मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा हत है, चाहे नरव हो या गुंजर हो, हाथी अश्वत्थामा हो ना मनुष्यबा हो। इस प्रकार जो शब्द बोले थे, ये शब्द की वजह से उनको स्वर्ग में जो गए, नरक की ओर हो करके उनको नरक का दर्शन करा के उधर स्वर्ग लिए भोगना पड़ता है। अपने कर्म के अनुसार ही जीव को अंत में परलोक में ये भोगना पड़ता है।
बोले कि विशिष्ट प्राणी जो है समस्त दुनिया भ्रमण करते रहते हैं। बोले कि पहले जन्म में जो किया हुआ कर्म शुभ तथा अशुभ कर्म का फल भोगते हैं। अगर आपने पहले जन्म में कुछ दान पुण्य किया है, अच्छा कर्म किए हो, इसी जन्म में आपको सुखी सुख प्राप्त होता है। आप देखो बोलते हो अरे वो कभी पूजा पाठ नहीं करता है, और देखो कभी मंदिर भी नहीं जाता है और कभी किसी को देता भी नहीं, तो कितने आनंद में रह रहा है। और हमने इतने भगवान को सिर फोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, रोज आते हैं, हमको मिलता नहीं है, बोलते हो कि नहीं, दुख ही मिलता है। उन्होंने पहले जन्म में किया हुआ है, इसलिए उनको इसी जन्म में मिल रहा है। और आप पहले जन्म में ऐसे किया हो, इसलिए आपको दुख, निंदा, अपमान आदि सुनना पड़ता है। ये जो हम सुन रहे हैं अभी, ये सब पहले जन्म में हम किसी को कुछ किए हैं, किसको भोजन नहीं दिए, किसको मारे थे, किसको बदनाम किए थे, तब जो है इसी जन्म में नहीं करने पर हमको सुनना पड़ता है। ये पहले किया हुआ कर्म का फल है। बोले कि शुभ कर्म प्रभाव से प्राणी जो है स्वर्ग आदि जाते हैं, और अशुभ कर्म के कारण उनको जो है नरक में जाना पड़ता है। बोले कि ये कर्म के शेष हो जाने पर, बोले कि कर्म जब निशेष हो जाता है और वहाँ पर भक्ति उत्पन्न होती है मन के अंदर। बोले कि हे साध्वी, हे सावित्री सुनो, वो भक्ति भी कितना प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। बोले कि एक निर्वाण स्वरूपा है, दूसरी जो है ब्रह्म रूपिणी भगवती प्रकृति के लिए, प्रकृति की जाने वाली भक्ति है। बोले कि ये जो निर्वाण रूपा भक्ति क्या है, बोले कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। वो भक्ति कैसा है, बोले कि भगवान का जो भजन करता है, कीर्तन करता है, समय पे उठता है, समय पे ये सब कर्म करता है, किसी के प्रति नाराग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि नहीं रहता मन के अंदर, और कभी भगवान को कुछ भी नहीं मांगता। और भगवान जो है ऐसे वाले व्यक्ति को अपने पास ले लेते हैं। भगवान ने बोले ना, मयोर्पित मनोबुद्धि यमद्भक्त समय प्रिय। मतलब नित्य निरंतर जो भगवान को चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान के श्री चरणों के अतिरिक्त सांसारिक वस्तु उनके मन में कभी भी लालची नहीं है, ऐसे वाले भक्त जो है ये निर्वाण स्वरूप को, भक्ति को ये प्राप्त होते हैं, तब जो है उनको मुक्ति मिलती है। बोले कि पूर्व जन्म में किए गए कुकर्म के कारण लोग क्या बनते हैं, रोगी बनते हैं, अल्पायु बनते हैं, कम उम्र में जो मर जाते हैं। पूर्व जन्म में इन लोगों ने अशुभ कर्म किया। ये बोलते हैं रोगी कुकर्मणा जीव चारोगी शुभ कर्मणा दीर्घजीवी च क्षीणायु सुखी दुखी च कर्मणा। बोले कि देखो, इसी प्रकार कर्म से ही जीव के जो है दीर्घजीवी होते हैं और अल्प आयु वाला होते हैं, और सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं कर्म के अनुसार। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। अब हम जो बोलते हैं इनकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, इनकी वजह से मैं सुखी हो रहा हूँ, वो नहीं है। अपने कर्म के अनुसार ही हमको मिलता है, ये तो निमित्त है।
बोले कि कुत्सित कर्म करने वाले प्राणी जो है अंधे होते हैं, और किसी के कौन जो है छोटा होता है, लंगड़ा होता है, चल नहीं पा रहा है, और हाथ पांव नहीं भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है। आप बड़े बड़े मेले में जाओगे ना, देखोगे ये शरीर ही है, सिर से लेके यहाँ तक रहेगा, पांव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसे वाले हर साल 4 आते हैं। उनको जो है रेड़ा जैसा है, ऐसे वाले छोटे छोटे चक्का लगा के उनके माताजी या रिश्तेदार आदि ले करके आते हैं भगवान को दर्शन कराने के लिए, और उन लोगों से भी कमाई ज़्यादा होता है उन लोगों को, इसलिए भी ले आते हैं। देखो ये जो है पहले हम ये कर्म किए हैं, इसलिए इसी प्रकार रोगी बनते हैं, और जो है छोटा, अंधा, काना, ये सब जो है ये सब उत्कृष्ट कर्म के द्वारा प्राणी जो है दूसरे जन्म में सिद्ध आदि को प्राप्त करता है, ज्ञानी बनता है, सुखी बनता है, और भगवान के प्रति उनका आसक्ति बनता है। ऐसे बोले कि हे देवी, साधारण बात कह चुका, अभी विशेष बात सुनो, मैं बताता हूँ, जो कि दुर्लभ है सुनने के लिए। दुर्लभा मानुषी जाति सर्वजाति सुभारते, सर्वेभ्यो ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रशस्त सर्वकर्मसु। बोले कि एक तो भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, इसी देश में जन्म लेना दुर्लभ है। फिर मनुष्य योनि में आना और दुर्लभ है, और जो है फिर मनुष्य योनि प्राप्त होने पर भी ब्राह्मण योनि में आना ये और दुर्लभ है। बोले कि इतना पुण्य होने पर वो जो है ये परम दुर्लभ है। बोले कि मनुष्य जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, और संपूर्ण कर्मों में प्रशस्त माना गया है। बोले कि उनमें ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भारतवर्ष में अधिक जो है गारिमामय माना जाता है। तो पहले लोग ऐसे थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्राह्मण पढ़ते थे, पढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण के अंदर जो है लोभ मोह आदि नहीं रहता था, और सबके प्रति समभावापन्न थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे। इसलिए बताया गया ब्राह्मण जो है 4 वर्ण का गुरु है, और ब्राह्मण का गुरु जो है सन्यासी है, ऐसे बताया गया। इसलिए उनको जो है ब्राह्मण जन्म मिलता था कर्म के अनुसार। बोले कि सकाम होने से वो क्या है, कर्म प्रधान हो जाता है। बोले कि सकाम कर्म करने से, ये कर्म करने से मुझे ये फल मिलेगा, इसी प्रकार आसक्ति होकर के जो कर्म करते हैं ब्राह्मण, बोले कि उनका कर्म ही प्रधान है, वो कर्म ही करेगा वो ब्राह्मण। बोले कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, वही भगवान का भक्त होता है। चाहे देवी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, किसी का भी निष्काम भाव से जो होते हैं वही भक्त होते हैं। और सकाम वाले जो है उनका कर्म है प्रधान है, वो कर्म ही करता है। बोले कि निष्काम समस्त सुख दुखादि भोगों को जो है उपद्रव से रहित होता है। उनको सुख दुख कुछ भी आए उसी से वो रहित हो जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है निष्काम वाले।
बोले कि हे साध्वी, वही जो है शरीर त्यागने के पर भगवान का निरामय धाम को वो प्राप्त करता है। निष्काम कर्म करने वाले वो जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान को प्राप्त करता है। बोले कि निष्काम जनों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता है, फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाले भक्त होते हैं उनको तो भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन होने के बाद फिर जो है उनको जो है फिर जन्म लेना पड़ता है। बोले कि सकाम वैष्णव भक्त जो है वैकुंठ धाम जा करके फिर समयानुसार फिर भारतवर्ष में लौट आते हैं, फिर जन्म लेते हैं। बताते हैं वाल्मीकि जी चले गए थे वैकुंठ धाम में, फिर संसार में अधर्म जब फैलने लगा, पराधीनता होने लगा कलियुग में, तब जो है वाल्मीकि को ही तुलसीदास के रूप में भेजा गया, ऐसे भी बताते हैं कई कई। बोले कि वहाँ रहने पर भी फिर जो है उनको आना पड़ता है उच्च कुल में। देखो जो पूजा पाठ आदि करते हैं, भगवान का पाठ आदि करते हैं, ऐसे वाले नित्य निरंतर भले सकाम में हो निष्काम ना हो, लेकिन उनको परजन्म में उच्च कुल में और भक्तों के बीच में जहाँ पर ज्ञान होगा, इसी प्रकार सोसाइटी में उनका जन्म फिर होता है। लेकिन पाप कर्म करने वाले लोगों को नीचे की ओर जाना पड़ता है, मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलता, ये बता रहे। बोले कि वही परमात्मा का उपासना करते हैं, फिर जन्म ले करके फिर जो है दिव्य रूप धारण करके फिर वैकुंठ में जाते हैं। बोले कि सकाम भक्त वाले और उन लोगों ने यही भारतवर्ष में ही जन्म लेते हैं। ये जो कर्म भूमि बताया गया है भारत को, क्योंकि ये कर्म करने पर ही जीव को जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ मन जो है जैसे लगता है, मिट्टी के स्थान के अनुसार भी होता है। कहीं आप बैठो ध्यान करने के लिए, एक एक मिट्टी ऐसा है, वहाँ बैठने पर आपका मन नहीं लगेगा, और कहीं जाने पर भी वहाँ आप रहोगे, रहने के लिए मन भी नहीं होगा। बैठने का बात तो अलग है। जैसे कि वातावरण के अनुसार, मान लो कि आप हिमालय चले जाओगे, उत्तरकाशी की ओर तपोवन में जाओगे, आपका मन जो है अपने आप शांत हो जाएगा। आप ऊंची आवाज़ से बोलने के लिए आपको जो है बड़े लज्जित लगेगा। वो स्थान के अनुसार भी होता है। तो बोले कि ये जो है निष्काम भक्त जो होते हैं, इसी प्रकार उनका मन जो है निर्मल हो जाता है और वो वैकुंठ में जाता है। और अंतकरण में निष्काम वाले भक्त का अंतकरण जो है शुद्ध होता है। ना छल है, ना कपट है, ना राग है, ना द्वेष है, ना आसक्ति है। बोले कि ऐसे जब तुलसीदास जी ने लिखे, जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कब जानोगे कि जीव जाग गया है? बोले कि जब सब विषय विलास विरागा, जब सब प्रकार के विषयों से मन को हटा करके परमात्मा में जो लगा दिया है। ऐसे नहीं कि एक दिन दो दिन,
कई साल, तो जानोगे कि उनका जो है विषय से मन हट गया है। आज हट गया, फिर काल को जो है जैसे कि तैसे, ऐसे नहीं है। दीर्घ काल तक 12 साल, 15 साल, 25 साल, तब जो है उसी व्यक्ति का जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, और होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। उसी व्यक्ति का मोह जो है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, वो छूट जाता है। और छूटने पर ही आपके अंदर जो है विवेक होता है। विवेक मतलब आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये सब चीज। आत्मा को जब जान जाते हो तब जो है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब जाके उसी व्यक्ति को भगवान का दर्शन मिलता है और भगवान जो है अपने पास ले लेते हैं। जब तक शरीर है तब तक उनको रहना पड़ता है, लेकिन जो जीते जी उनका मुक्ति हो जाती है, यही बताते हैं। बोले कि जो जिन लोगों ने परमात्मा का कभी भक्ति नहीं करते, कभी मथा नहीं टेकते, कभी कथा नहीं श्रवण करते, कभी साधु का संग नहीं करते, उनका जो है अंतकरण कभी निर्मल नहीं होता, निर्मल नहीं होता है। और निर्मल ना होने के कारण उनको जो है बार बार नरक दुख आदि भोगना पड़ता है उनको। बोले कि द्विज जो है तीर्थ में रह करके सदा तपस्या संलग्न रहते हैं। बोले कि जो ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बताया गया, द्विज बताया गया। द्विज मतलब दोबारा जन्म होता है। एक तो माँ के गर्भ से जन्म होता है, दूसरा जो है दीक्षा लेने के बाद गुरु से जो उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको दोबारा जन्म होने के कारण उनको द्विज कहा गया। बोले कि तीर्थ में रह करके तपस्या में जो संलग्न रहते हैं, हर समय तपस्या में ही उनका मन है। भगवान का भजन किए, गुरु मंत्र का जाप किए, बस गंगा जी गए, गंगा जी के किनारे, नर्मदा के किनारे जो निवास करने वाले होते हैं, जो तपस्वी, सब लोग नहीं है, गृहस्थ भी है, महात्मा भी है। ना सभी महात्मा है, ना सभी गृहस्थ भी है, कहीं कहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये। बोले कि कई हजार में, लाखों में एक बंदा ऐसा होता है। बोले कि उन्होंने क्या, उधर तो रहते हैं, रह करके उन्होंने क्या करते हैं, बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, अपना जो है रूटीन बना लेते हैं दिन भर के लिए। इतने समय में संध्या वंदन करूँगा, इतने ध्यान करूँगा, इतने समय में जो है शास्त्र का अध्ययन करूँगा, इतने समय, ऐसे 24 घंटा जो है भगवान के लिए ही उन्होंने अर्पण किए और उसी कर्म में रहते हैं। उसमें बड़ा आनंद आता है, करने से इतना आनंद आता है, और ना किससे मतलब रहते हैं, ना किसी का बात भी होता रहता है। दुख किस लिए होता है, जब दूसरे के बात हम सुनते हैं, बात करने पर ही, बात के द्वारा ही अपने अंदर ज़्यादा दुख भी होता है और उसी में ही सब प्रॉब्लम सृष्टि होती है। जब हम चुपचाप रहेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, कोई पास में नहीं आया, तो उसमें क्या है, भगवान का चिंतन, आनंद ही आनंद है। और इधर रह करके
अगर दूसरे दूसरे चीज सोचोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। वहाँ रह करके साधना में भगवान के अतिरिक्त दूसरे वस्तु का चिंतन नहीं करनी चाहिए। बस भगवान का चिंतन करो और देखो कितना आनंद आता है। तो बोलते हैं तीर्थ में रह करके सदा अपने धर्म कर्म में ही लगा रहना चाहिए। तीर्थ में गए हैं तो, और तीर्थ में जाओगे और बोलोगे कि हम तीर्थ में निवास कर रहे हैं, कमरा ले लिया, फ्लैट भी ले लिया, बोलते थे ना लोग, और वहाँ जा कर के क्या करते, इधर घूमते उधर घूमते। बोले कि इसमें नहीं है। बोले कि वे लोग जो है जो नित्य निरंतर तीर्थ में रह करके भगवान के शरणापन्न हो करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ऐसे वाले लोगों को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले कि सूर्य के समान उपासना करते हैं। सूर्य जैसे मान लो नियम है 6 बजे उदित होना है, वो 6 बजे ही मतलब दिखाई देंगे, ना 1-2 मिनट पहले दिखाई देंगे, ना 1-2 मिनट बाद दिखाई देंगे। बोले कि साधना में भी साधक को इसी प्रकार नियम का पालन करना चाहिए। बोले कि सूर्य जैसे उपासना करना चाहिए। और जो है जो बोलते हैं ना काका स्नान बकत ध्यान, मतलब कौवा जैसे स्नान करता है ना, साधक को इसी प्रकार स्नान मतलब जल्दी जल्दी और स्नान करके अपने जाके बैठना है। और बगुला जैसे ध्यान करता है स्थिर हो करके, ऐसे मन को स्थिर करके चंचल नहीं रखना चाहिए। और श्वान निद्रा होना चाहिए, कुत्ता जैसे सोता है इसी प्रकार। तब जाके ये सब कर्म में आप जो है साधक को इसी प्रकार होना भी चाहिए। चाहे आप गृहस्थ भी हो कि महात्मा भी हो, घर में भी आप जो कर्म करते हो, हर कर्म में अगर सजाग रहोगे, ये जो चाणक्य नीति से आए ना, ये चाणक्य नीति का है। ये काका स्नान बकत ध्यान श्वान निद्रा, ये जो है ये इसलिए बताए गए। लोग इसी प्रकार कर्म करेंगे तो जीवन में कभी जो है दुखी नहीं बनेंगे। और लोग भी होते हैं बोले कि हाँ इतना समय है कल करेंगे देखेंगे, कोई आया तो पूछा नहीं, फिर इसको पेंडिंग रख लेते। इसकी वजह से ज़्यादा दुखी भोगना पड़ता है। जो कर्म है वो कर्म, आज का कर्म आज ही करना चाहिए, अभी करना चाहिए, यही बताते हैं। बोले कि धर्मपरायण निष्काम मानव जो है भगवती मूल प्रकृति भगवती की ही चिंतन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जानते हैं जिन्हीं से ये सृष्टि आया है और जिनके शक्ति के द्वारा हम लोगों को सब कुछ प्राप्त हो रहा है। बोले कि उसी का ही वो लोग चिंतन करते हैं और उन्होंने अंत में वही देवी के जहाँ निवास स्थान है वहाँ पर उनको प्राप्त होता है। आप पहले भी सुन चुके हो, यही मूल रूपा प्रकृति से ही भगवान विष्णु भी उत्पन्न हुए, शिव जी भी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए। और इन लोगों को भी जो है कर्म के अनुसार हम जैसे जन्म लेते हैं, इन लोगों को भी माता के गर्भ में नरक में आना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बलि ने, भगवान वामन ने जन्म ली अदिति से, और फिर भगवान राम ने कौशल्या से उत्पन्न हुए। ये तो गर्भ में जब रहे, गर्भ क्या है, नरक यंत्रणा है। बोले कि देखो
इनके पास सब ईश्वर होने, ये ईश्वर है, इनके पास जो है सब टालने का क्षमता भी है, फिर भी जो है निर्गुण निराकार होने पर भी ये सगुण साकार हो करके ये भोगते हैं। किस लिए? बोले कि उसी शक्ति के प्रेरणा से नियामक, इन लोगों को भी नियमन करने वाले अलग हुए। बोले कि इसलिए वही शक्ति जो है, जो ज्ञानी होते हैं उनको जानते हैं, इसलिए उनका ही उन्होंने भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अंत में उसी को ही प्राप्त होते हैं, उसी स्थान में जाते हैं। फिर जो है दोबारा वो कभी भी वो आते नहीं है, ये बता रहे। बोले कि हे साध्वी, ब्राह्मण अपने धर्म से निरत रह करके, देखो ये ब्राह्मण जो कहा गया है ना, जीव मनुष्य जो है ये आत्मा, ये इसको ब्राह्मण को कहा गया है। मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण भी है, जो आत्मा के बारे में जान लिया है वही आत्मा मतलब ब्राह्मण है। जान लिया मतलब शास्त्र के द्वारा जान गया तो नहीं है, कर्म में भी इसी प्रकार दिखाने से ही ब्राह्मण बोला जाता है। और इधर शास्त्र पढ़ लिया, इधर जो है जीव के प्रति हिंसा करेगा, किसको मारेगा, किस झूठ बोलेगा, पाप कर्म करेगा, चोरी करेगा, उसी को ब्राह्मण थोड़ी बोला जाता है। जानने के बाद अपने जीवन में ब्राह्मण जैसा कर्म जो करता है उसी को ब्राह्मण बोला जाता है। वही बता रहे, बोले कि ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रह करके अन्य देवताओं का जो उपासना करते हैं। देखो जिसमें मुक्ति है उसी मुक्ति को, जैसे कि हमको बुखार हुआ है, हमको जो है हम पेट खराब वाले दवाई खाएंगे तो बुखार ठीक होगा? नहीं होगा, फिर दूसरा बीमारी जो है हमको पकड़ेगा। इसी प्रकार जिससे जिनको भजन करने से हमको मुक्ति प्राप्त होना चाहिए, उसी का उपासना छोड़ करके हम दूसरे दूसरे फल की इच्छा ला करके दूसरे अजीब को भजन करेंगे, तो उसी हिसाब से हमको लोग होते हैं परमात्मा की उपासना ना करके प्रेत आदि का उपासना करते हैं। प्रेत आदि का उपासना करने से मिराकिल दिखाएंगे, बोलते हैं ना हमको इतना शुभ प्राप्त हो जाता है, यहाँ बैठ के हाथ फैला दो और धन की जो है बारिश हो जाती है। ये सब मिराकिल है, कुछ समय के लिए आएंगे, लेकिन इसी में मुक्ति कभी नहीं मिलेगी और उसको जो है मरने के बाद नीचे जोनी प्राप्त होना पड़ता है। आप बोलते हो ना किसके पास गए हो, आप क्या बोलते हो? उनके पास हम गए तो उन्होंने हमको सब कुछ बता दिया, अरे हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। जब वो बीमार पड़ता है तब वो अपना पहले क्यों नहीं जानता, पहले उनका प्रतिकार क्यों नहीं करता है? इतना अगर साधक है तो वो भी तो करना चाहिए ना, वो फिर नरक यंत्रणा क्यों भोगता है? मरने से पहले ऐसे करने वाले व्यक्ति जो है ज़्यादा नरक में लिपटते हैं। कई तो बेड से नहीं उठ पाते, कोई तो जो है नरक खुद खाते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति हम देखें। बोले कि यही बताते हैं, बोले कि इसलिए ये जो है ये सच नहीं है। देखो रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने के लिए हम दूसरे भूत प्रेत देवता को भजन करेंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। जिसको भजन करने से, जिनके अधीन ये सब कुछ है,
ये रिद्धि सिद्धि आदि भगवान के अधीन है। भगवान को भजन करने से ये भगवान अगर प्राप्त हो गए तो संसार में जितने सारे वस्तु हमको सब प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी भगवान का ही भजन करते थे और भगवान का भजन करने के कारण उनको भी रिद्धि सिद्धि आदि जो है इनके अधीन है। रिद्धि सिद्धि इनके अधीन है, ये रिद्धि सिद्धि के अधीन नहीं है, क्योंकि इन्होंने भगवान का दर्शन किया। इसलिए आप क्या बोलते, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वो भगवान बोलते हैं कि हमको ये सिद्धि प्राप्त हो गया तो हम ये छोड़ देंगे। लोग बोलते हैं ना, अरे जब बड़ा बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं तो माँ बाप को भी भूल जाते हैं, बोले कि ये तो नौकर है हमारे, ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं। लेकिन इतने सब प्राप्त होने पर भी उन्होंने क्या बोले, हमको भगवान ने ऐसा ही दो कि मैंने जो है जीवन भर आपके दास ही बनकर रहूंगा। वो कभी बोले नहीं कि मेरे पास इतना पावर है, कभी किसी को भी नहीं बोले। पहले उनको जो है न्यून बताएंगे कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, सबको बताएंगे। जिन जिन को पहले पहले मिले हैं हनुमान जी, इनके चरित्र में देखोगे वो कभी बोले नहीं कि मेरे पास इतना बल है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, गुणी हूँ। ये कभी उनका गर्व अहंकार आदि नहीं दिखाए। और उसका हम पाठ करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है नित्य पाठ करते हैं, फिर गर्व अहंकार दिखाते हैं, तो पाठ करना मतलब क्या है, यही बताते हैं। बोले कि ये विमुख होने के, कर्तव्य के विमुख होने के कारण ही जीव जो है नरक में जाता है। वो चाहता है कि मुझे ऐसे कुछ प्राप्त हो जाए, मैं जो है मालामाल हो जाऊंगा और ऐसे दिखाऊंगा। ये जो बोलते हैं इसके कारण उनको जो है, जैसे कि कौवा जो है ज़्यादा चालाक समझता है कि नहीं, लेकिन वो क्या खाता है, गंदा चीज़ खाता है। इसी प्रकार जो अपने को ज़्यादा चालाक समझने वाले व्यक्ति जो है उसका गति जो है अत्यंत निम्न की ओर जाता है। यही बता रहे, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति जो है नरक में जाते हैं, लेकिन जो निष्काम भाव से परमात्मा को प्राप्ति करने की इच्छा से सकाम भक्ति हो या निष्काम भक्ति हो करे, ऐसे वाले व्यक्ति, निष्काम वाले तो भगवान के पास जाते हैं और सकाम करने वाले व्यक्ति जो है चंद्रलोक में जाते हैं, कोई वरुण लोक में जाते हैं, कहीं जो है मतलब जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुसार वहाँ कई पवन लोग जाते हैं, वायु लोग जाते हैं, कई सूर्य लोग जाते हैं, कई चंद्र लोग जाते हैं। इसी प्रकार वो देवताओं के स्थान पर जाते हैं। फिर वहाँ का भोग जितना दिन है, इतना दिन रहने के बाद उसको फिर जो है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंधि, उनका पुण्य जब समाप्त हो जाता है फिर जो है उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर जो जन्म लेता है बोले कि भगवान के भक्त के रूप में ही वो जन्म लेता है, फिर भजन करता है, नहीं तो कुकर सुकर जोनी को उसको प्राप्त होता है। यही बता रहे जमराज ने। बोले कि जो ब्राह्मण को जो है गौ आदि दान करता है, चांदी सोना वस्त्र और फल जल छत्री ये सब जो दान करते हैं, बोले कि ये दान के कारण मन में कुछ भी ना रख करके, और कुछ लोग होते हैं मेरा पुत्र हो मैं ये दान करूँगा, ऐसा नहीं है, मन में कुछ भी नहीं हो, निष्ठा से जो दान करते हैं, ऐसे वाले लोग जो है इसी स्थान पर उन्होंने जाते हैं।
फिर जो है कर्म उनका जितना है, जैसे कि आप रॉकेट छोड़ते हो, रॉकेट क्या है, आग लगाने पर वो ऊपर जाता है, जब तक उनका पावर है जितना दूर जाने का, वो पावर खत्म होने के बाद वो फिर नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है। ऐसे हम स्वर्ग गए, स्वर्ग में निवास किए, जितना दिन तक हमारा पुण्य है, पुण्य खत्म होने तक हम वहाँ रहेंगे। 1 सेकंड भी हो, वो 1 सेकंड भी हम रहेंगे वहाँ, कोई नहीं निकाल पाएगा। जब हमारा पुण्य खत्म हो गया, फिर जो है मर्त्य में फिर आकर के जन्म लेना पड़ता है। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति जो फिर पुण्य खत्म होने के बाद आते हैं, बोले कि ये सत्संगी के रूप में जन्म लेते हैं, भगवान के भक्त के रूप में जन्म लेते हैं और उच्च कुल में जन्म लेते हैं। गीता में भी आया है 6 अध्याय में। बोले कि ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति जो है फिर ऐसे सत्संगियों के बीच में वो जन्म लेते हैं। फिर उन्होंने इसी जन्म में अगर उनको याद हो गया और ऐसे प्रकार कर्म किया तो जो है फिर जो है वो परमात्मा की प्राप्ति होते हैं। इसी प्रकार बोले कि कर्म के अनुसार ही ये सब मिलता है। ये जमराज जी ने बताए। बोले कि पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है, ये सब बता दिए। और आगे की बात जो है हम लोग कल जो है करेंगे, अभी समय भी हो गया, कर्म में ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।